से जुड़ी हुई बड़ी खबर। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आरोपी संजीव मुखिया। अब तक पुलिस के हत्थे इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगी है। पटना की सेशंस कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है, जो जानकारी मिल रही है, यानी उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई। तो एक अभी फौरी राहत जरूर मिली है संजीव मुखिया को। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, यानी पूरे के पूरे मामले को का मास्टरमाइंड उसे बताया जा रहा है। संजीव मुखिया इसका नाम है। पेपर लीक मामले का ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और इसकी अभी तक पुलिस के हत्थे इसलिए नहीं चढ़ा है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। पटना की सेशंस कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, यानी फौरी राहत संजीव मुखिया को मिली है। कोर्ट से मिली रोक की वजह से उसकी गिरफ्तारी पर अब एक तरह से रोक लगी। और बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। नीट पेपर में हुई गड़बड़ी के बिहार, गुजरात और राजस्थान के 3 और अन्य राज्यों के 2 मामलों को मिलाकर कुल 5 मामलों को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। सीबीआई ने राज्य पुलिस ने इस केस से जुड़ी फाइलें लेकर जांच शुरू कर दी है। इन 5 मामलों में सबसे अहम मामला बिहार का वो मॉड्यूल है जो एग्जाम के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। वहीं गुजरात और राजस्थान में जो केस है वो कैंडिडेट की जगह किसी और को एग्जाम दिलवाने यानी प्रॉक्सी कैंडिडेट या फिर चीटिंग, नकल कराने के मामले में है। सीबीआई ने हर एक मामले की अब जांच शुरू कर दी है। तो सबसे अहम मामला बिहार का है, उसके अलावा गुजरात और राजस्थान के भी हैं। यहां अगर गुजरात और राजस्थान की बात करें तो डमी कैंडिडेट से पेपर करवाने का मामला है। और वहीं नीट पेपर लीक मामले की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही परीक्षा की तारीखों का ऐलान होता है वैसे ही पेपर लीक गैंग एक्टिव हो जाता था और संबंधित परीक्षा यानी जिसकी भी परीक्षा हो उसके स्टूडेंट को फंसाने के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाता था। उस ग्रुप में एग्जाम पास कराने के लिए स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाया जाता था। ऐसा हर एक प्रतियोगी परीक्षा के ऐलान के वक्त किया जाता था। इसी तरह से नीट के पेपर के समय भी किया जाता था। पेपर लीक गैंग स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए 4 तरीकों की पेशकश करता था। पहला, पेपर लीक करके। दूसरा, पेपर में डमी परीक्षार्थी बिठाकर। तीसरा, परीक्षा का सेंटर उनके हिसाब से दिलवाने का और फिर यह भरोसा दिलाया जाता था। और चौथा, परीक्षा के बाद दोबारा से उस छात्र की आंसर शीट लेकर सही जवाब के साथ साथ फिर से वो जमा करवाने का भरोसा दिलाया जाता था। अपने इन तरीकों से पेपर लीक गैंग स्टूडेंट्स को फंसाने की कोशिश करता और सूत्रों के मुताबिक इस तरह से उन्होंने कई स्टूडेंट्स से लाखों रुपए की ठगी भी की थी। किस तरह से ये एक्टिव था वो हम आपको बता रहे हैं। पेपर लीक डमी छात्र बिठाने का आश्वासन देते थे ये पूरी की पूरी टीम। और सीबीआई ने जिन 5 मामलों को टेक ओवर किया है उसमें पटना के शास्त्री नगर थाने में दर्ज मामला सबसे अहम है, जिसकी जांच बिहार ईओयू कर रही थी और अब तक कई पर्दाफाश भी किए थे। कल सीबीआई और बिहार ईओयू अधिकारियों की 7 घंटे तक इस केस को लेकर बाकायदा मीटिंग हुई। बिहार ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लोन के साथ दिल्ली और पटना के सीबीआई ऑफिसर्स ने बैठक की, जिसमें नीट पेपर लीक से जुड़े तमाम पहलुओं को समझा गया, जाना गया। मीटिंग के बाद ईओयू ने एफआईआर की कॉपी के साथ 167 पेजेस की यानी 167 पेजों की रिसर्च को सौंपा और अब इन्हें दस्तावेज के आधार पर सीबीआई आगे की जांच करेगी। तो ये पूरी की पूरी टीम बैठी थी और फिर उसके बाद अब आगे के मामले की जांच, जो बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई गई है और एक रिसर्च के बाद ये रिपोर्ट बनाई गई है, अब इन दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई अब आगे की जांच पड़ताल करेगी। यानी पूरा का पूरा ये जो मामला है उसको एक तरह से इसके पीछे कौन है, कौन कौन लोग संलिप्त हैं, इसको लेकर बाकायदा ये बैठक हुई। तमाम ऑफिसर्स और सीबीआई की टीम इसमें बैठी और फिर एक रिपोर्ट तैयार की गई और अब आगे की जांच जो है सीबीआई इसके आधार पर ही करेगी। और बिहार ईओयू ने जो अब तक जांच की है उसमें यह पाया गया कि झारखंड के हजारीबाग के सेंटर से पेपर लीक हुआ और वही पेपर बिहार तक पहुंचा था। कैसे पेपर लीक हुआ, कौन जिम्मेदार हो सकता है और kहां से पेपर लीक हुआ, जरा वो आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। ध्यान से देखिए। नीट पेपर लीक कांड में सबसे बड़ा पर्दाफाश। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल। पेपर लीक की पूरी ट्रेल सुपर एक्सक्लूसिव।
नीट पेपर लीक कांड की जांच जितनी तेजी से चल रही है, उतनी ही लंबी उसके गुनहगारों की लिस्ट होती जा रही है। लेकिन अब इस कांड में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वो जानकारी सामने आई है जो हैरान करने वाली है। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि कैसे कैसे प्रश्न पत्र आया और कैसे वो हजारीबाग के उस सेंटर पर पहुंचा। हमने पूरी पड़ताल की है और पाया है कि अहमदाबाद के एक प्रेस में नीट का पेपर छपा और 28 अप्रैल को पेपर के 9 बॉक्स को ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस भेजा गया। ये प्रश्न पत्र रांची से हजारीबाग के स्टेट बैंक पहुंचना था, लेकिन बैंक की जगह हजारीबाग के ब्लू डॉट कुरियर ऑफिस पहुंच गया। और इसी के बाद शुरू हुई पेपर में छेड़छाड़ की कोशिश, क्योंकि बिहार अपराध इकाई की जांच टीम के मुताबिक कुरियर ऑफिस से जब स्टेट बैंक पेपर के बक्से भेजे गए तो इन्हें ट्रक की जगह ई रिक्शा से भेजा गया और परीक्षा वाले दिन स्टेट बैंक से प्रश्न पत्र के 9 बक्से हजारीबाग सेंटर पहुंचे। स्टेट बैंक से ओएसएस स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का वक्त लगा। जो हैरान करने वाला है, इसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी स्टेट बैंक और ओएसिस स्कूल के बीच पेपर बॉक्स ले जाने के दौरान लगे 1.5 घंटे के बीच नीट यूजी के प्रश्न पत्रों से भरे बॉक्सों से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका है, क्योंकि ओएसिस स्कूल में परीक्षा के लिए जो 9 बॉक्स पहुंचे थे उसमें 8 बॉक्स बिल्कुल सही सलामत थे, लेकिन 9वें बॉक्स के पीछे की सील टूटी हुई थी और टेम्पर किया हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर की ऐसी पैकिंग है कि अगर कहीं खुल जाए और उसे दोबारा चिपकाया जाए तो टेम्पर का पता चल जाएगा। इस बीच बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की जांच टीम को यह पता चला कि बुकलेट एक लिफाफे में थी, जो एक तरफ से सील पैक होता है और दूसरी तरफ से चिपकाने वाला था। और जांच के मुताबिक पेपर लीक कांड के आरोपियों ने लिफाफे को चिपकाने वाले की तरफ से नाक खोलकर दूसरी तरफ कैंची से काटकर बुकलेट को निकाला, फिर उसे कायदे से पैक कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। इस बीच ईओयू की जांच में पता चला है कि परीक्षा से एक दिन पहले पटना में पुलिस को जो अधजला बुकलेट नंबर 61364888 मिला था, वो बुकलेट नंबर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के सेंटर पर एक लड़की को मिला था। उसको रिजल्ट में 110 नंबर आया है। इस पड़ताल के बीच बिहार पुलिस की जांच टीम ने उस लड़की से पूछताछ की। उसके पास से क्वेश्चन पेपर और जिस प्लास्टिक के पैकेट में क्वेश्चन पेपर रखा था वो मिला, जिसे ईओयू की टीम ने जब्त कर लिया। आर्थिक अपराध इकाई की लड़की से पूछताछ में पता चला कि उसको जब क्वेश्चन का पैकेट मिला था वो पैकेट फटा हुआ था और लड़की ने अपना जो क्वेश्चन पेपर हल करते समय टिक लगाकर उत्तर तैयार की है, उसका टिक छोटा है, जबकि पटना में जो जला हुआ क्वेश्चन पेपर मिला है उसको हल करने में बड़ा टिक लगाया गया है। मतलब ये कि लड़की के क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले बॉक्स से पेपर को टेम्पर करके निकाला गया था, या तो क्वेश्चन पेपर बैंक से सेंटर पर आते समय निकाला गया या फिर हजारीबाग कुरियर ऑफिस से बैंक जाते समय निकाला गया है। ईओयू को पूरा शक और जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सबूत बताते हैं कि ये पूरा खेल बैंक से क्वेश्चन पेपर सेंटर ले जाते समय या ओएसएस स्कूल पहुंचने के बाद लीक हुआ है। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में भले ही अभ्यर्थियों को एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर रटने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर प्रश्न पत्र परीक्षा के दिन सुबह 10 बजे पहुंचा था और नीट यूजी की परीक्षा सेकंड हाफ में थी। और यहां आपको यह भी बता दें कि जिस